हेलो दोस्तों, बुक फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंखों के सामने ऐसा मंजर जिसकी कभी साहिल ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ऐसा लग रहा था कि वो सपना देख रहा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सपना नहीं था। उसकी सानिया हमेशा के लिए उसे छोड़कर जा चुकी थी। सानिया के कुछ दोस्त भी वहां आए थे। उनसे पता चला कि उसके दिमाग की नस फटने की वजह से ये सब हुआ। साहिल जाने कैसे अपने घर तक पहुंच पाया। वो एकदम बदहवास सा हो गया था। कई दिनों तक उसने किसी से कोई बात तक नहीं की। वो इतना टूट चुका था कि उसने सोचा अब मैं भी जी के क्या करूंगा। इतने सालों के बाद दोनों एक हो पाए थे और जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। एक दिन कुछ रिश्तेदार साहिल के घर आए हुए थे। वो उसके मम्मी पापा को साहिल के इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होने की बधाई देने आए थे। उसके मम्मी पापा बहुत खुश थे और कह रहे थे, साहिल ने हमारी जिंदगी भर की मेहनत को सफल कर दिया। एक तरफ साहिल अपनी जान देने की सोच रहा था और दूसरी तरफ उसके माँ बाप उसके अच्छे भविष्य के सपने बुन रहे थे। साहिल अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से किधर जाना है ये फैसला करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तरफ सानिया के बिना पूरा जीवन जिसकी कल्पना करना भी उसके लिए मुश्किल था, और दूसरी तरफ माँ बाप की उम्मीदें जिन्होंने कितने साल दिन रात एक करके साहिल को यहाँ तक पहुँचाया था। अंततः साहिल ने ये फैसला लिया कि वो अब अपने लिए नहीं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए जरूर जिएगा। उसका सपना तो पूरा नहीं हो पाया, पर वो अपने माँ बाप का सपना जरूर पूरा करेगा। साहिल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दिल्ली चला गया। अब तक कक्षाएं शुरू हो चुकी थीं। साहिल के कई दोस्त भी उसे वहां मिले, लेकिन साहिल का मन न तो पढ़ाई में लग रहा था और न ही दोस्तों के साथ। उसे तो कॉलेज में हमेशा सिर्फ सानिया की याद आती थी। उसे वो सारे पल याद आते थे जो उसने एक साथ स्कूल में बिताए थे। पर आज वो अकेला था। बस अगर कुछ उसके साथ था तो वो था सानिया का एहसास। धीरे धीरे इसी तरह 4 साल पूरे हो गए। साहिल की इंजीनियरिंग की डिग्री भी पूरी हो गई। ये 4 साल साहिल के लिए बहुत ही लंबे थे। सिर्फ अपने माँ बाप की खुशी के लिए उसने ये डिग्री हासिल की थी। फिर वो अपने घर आ गया और उसके मम्मी पापा बहुत ही खुश थे। उन्हें देखकर साहिल को ऐसा लगा कि कम से कम अपने मम्मी पापा को तो मैं थोड़ी खुशी दे पाया। जब भी वो अकेला बैठता था तो बस सानिया के बारे में ही सोचता था। वो सोचता था कि सारी जिंदगी सानिया के बिना कैसे बिताएगा। सानिया के साथ बिताया हुआ एक एक पल उसे वैसे ही याद था जैसे कल की ही बात हो। वो कुछ भी भूल नहीं पाया था और ना कभी भूल पाएगा। मगर करे तो क्या करे, और सोचते सोचते कब घंटों बीत जाते पता भी नहीं चलता। बार बार हर लम्हे को वो दोबारा जीता था। कभी हंसता, कभी अचानक आंखों में आंसू आ जाते, कभी जोर जोर से रोने लगता, कभी ऐसा लगता सानिया उसके पास ही है। वो यही सोचता कि या तो वो सानिया के पास चला जाए या सानिया उसके पास आ जाए, पर सानिया उसके पास आ नहीं सकती और उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि वो सानिया के पास जा नहीं सकता। पापा ये चाहते हैं कि तुम अब नौकरी करो और हम अपने लिए एक अच्छी सी बहू देखते हैं। साहिल की मम्मी ने एक दिन उससे कहा। साहिल बहुत कुछ कहना चाहता था, पर उसने अपनी मम्मी की तरफ कुछ पल देखा और हाँ में सिर हिला दिया। वो जानता था उसकी हालत कोई नहीं समझ सकता, इसलिए कुछ कहने का कोई फायदा नहीं। साहिल नौकरी की तलाश करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसे पंजाब की एक कंपनी में नौकरी मिली। वो अपना सामान लेकर नौकरी करने पंजाब चला गया। साहिल ने कुछ दिनों के लिए एक होटल में कमरा किराए पर ले लिया, जब तक कोई घर किराए पर नहीं मिल जाता। कुछ दिनों बाद एक सरदार जी के यहाँ उसे घर किराए पर मिल गया। साहिल अपनी नौकरी शुरू कर दी, अपने अतीत को पीछे छोड़कर, ये सोचकर कि अब अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है। साहिल देर रात तक काम करता था। उसने अपने आप को बहुत व्यस्त कर लिया था जिससे सानिया की याद न आए, लेकिन सानिया उसके लिए वो एहसास थी जिसे जीते जी खुद से अलग कर पाना साहिल के बस में न था। वो अब अपनी जिंदगी अपने मम्मी पापा के लिए जी रहा था। कुछ दिन बीतते हैं।
जिनके के घर में साहिल किराए पर रहता था, वो सरदार जी बहुत अच्छे आदमी थे और कुछ ही दिनों में साहिल से बहुत प्रभावित भी थे। उसकी लगन और मेहनत देखकर वो उसकी बहुत इज्जत करते थे। साहिल को बिल्कुल अपने बेटे की तरह समझने लगे थे। कुछ ही दिनों में साहिल पंजाब में घुल मिल गया। अच्छी सैलरी और अच्छा माहौल। साहिल के माँ बाप भी बहुत खुश थे। एक दिन साहिल के ऑफिस में किसी कारण से छुट्टी थी, तो साहिल घर पर ही था। सरदार जी का ड्राइवर उस दिन आया नहीं था, क्योंकि साहिल वहां अपने घर जैसे ही रहता था और सरदार जी को बहुत मानता भी था। इसलिए सरदार जी ने साहिल से कहा कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम न हो तो वो उनकी कार लेकर उनकी बेटी को कॉलेज से घर ले आए, जो कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी। साहिल ने कहा, अरे कैसी बातें कर रहे हैं, इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी सेवा का अवसर मिला। साहिल कार लेकर कॉलेज के लिए निकल गया और इधर सरदार जी ने अपनी बेटी को फोन करके बता दिया कि आज ड्राइवर नहीं आया है, तो जो लड़का अपने यहाँ किराए पर रहता है वही आज लेने आ रहा है, और वो अपनी कार देखकर ही उसे पहचान ले, क्योंकि सरदार जी की बेटी ने साहिल को कभी देखा ही नहीं था। वो बस इतना जानती थी कि कोई लड़का उसके यहाँ किराए पर रहता है, और नहीं साहिल ने उसे कभी देखा था। साहिल ने कार को कॉलेज में वहीं पर खड़ा कर दिया जहां सरदार जी ने बताया था, और बाहर निकलकर इंतजार करने लगा। कुछ देर में एक लड़कियों का ग्रुप सामने से आता दिखाई दिया। साहिल ये समझने की कोशिश कर रहा था कि इनमें से कोई सरदार जी की बेटी है क्या। अचानक साहिल को उनमें एक चेहरा दिखाई दिया और साहिल के हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। वो बिल्कुल सदमे में आ गया था। जाने कितने महीनों के बाद उसके मुंह से सानिया का नाम निकला, पर ये सानिया नहीं थी, ये सरदार जी की बेटी नीरा थी। उसने अपनी गाड़ी पहचान ली। वो सीधे गाड़ी के पास आकर रुकी और बोली, साहिल। साहिल ने हड़बड़ाते हुए हाँ में सिर हिलाया। मेरा नाम नीरा है और आप मेरे ही घर में रहते हैं। शायद आपका मोबाइल गिर गया है। ओह हाँ, मुझे पता ही नहीं चला, साहिल ने जवाब दिया। उसकी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। चलें, नीरा ने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा। साहिल भी कार में बैठ गया। नीरा अपने मोबाइल में व्यस्त हो गई, पर साहिल के अंदर तो बवंडर मचा हुआ था। उसके सारे जख्म एक बार फिर से हरे हो गए थे। कार चलाते हुए वो यही सोच रहा था कि कोई लड़की बिल्कुल सानिया जैसी कैसे हो सकती है। वही आवाज, वही रंगरूप। ऐसा लग रहा है जैसे इतने दिनों बाद सानिया को ही देख रहा हूँ। वो तो कहीं गई ही नहीं थी। अचानक पीछे से आवाज आई, साहिल तुम्हारा घर कहाँ है? ओह, क्या मैं आपको तुम कह सकती हूँ? साहिल अपने सपने से बाहर आया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकती हो, मैं लखनऊ में रहता हूँ। और कौन कौन है तुम्हारे घर में? नीरा ने पूछा। बस मैं और मेरे मम्मी पापा, साहिल ने जवाब दिया। साहिल को ऐसा लग रहा था कि वो सानिया से बात कर रहा है, जिसकी याददाश्त चली गई है, या जो सब कुछ जानते हुए उससे ये सब पूछ रही है। फिर नीरा ने पूछा, तुमने कौन सी ट्रेड से इंजीनियरिंग की है? इलेक्ट्रॉनिक्स से, साहिल ने जवाब दिया। मेरी तो आईटी है, नीरा ने बताया। हाँ, वो भी अच्छी है, साहिल ने कहा। तब तक घर आ गया और नीरा कार से उतरकर साहिल को थैंक्स कहकर अंदर चली गई। दोस्तों, इस भाग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।